हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज लेके आए हम। अब 2.2 इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम और फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 की है, तो पहले आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखें। उस लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और एक्स वाई का मान निकाला था हमने और सबसेट वगैरह उसमें किया था हमने। तो देखो अब हम इसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन नाम जो है, रिलेशन क्या कहता है, किसका किसके साथ संबंध, किसका और किसके साथ संबंध। जैसे आपका अपने माता पिता के साथ कोई संबंध है, आपका भाई बहन के साथ जो संबंध है, मेरा आपके साथ जो संबंध है, ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। रिलेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के आपस में संबंध होना। जैसे माता पिता का आपके साथ हो गया, या आपका भाई बहन का हो गया, या दादा दादी के साथ हो गया, या टीचर या अध्यापक या आपके साथ हो गया। तो देखो वैसे ही रिलेशंस होते हैं। एंड फंक्शन, अब फंक्शन के अंदर रिलेशन कैसे होते हैं, ये वाला टॉपिक हम अब करेंगे। तो इस टॉपिक को कराने के लिए देखो, अब एक मान लेते हैं हम ए सेट। ए सेट हम मान लेते हैं कि 1 2 3, ये वाला ए सेट मान लेते हैं। एक मान लेते हैं बी सेट। बी सेट हम मान लेते हैं 5 6 और 7। ए और बी हमने सेट मान लिए। अगर मैं बात करूं बी ए टू बी, मतलब क्या है, ए और बी तो बीच में 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर निकालें हम तो क्या होता है, जैसे हमने एरो डायग्राम से करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से ये हो जाएगा कि 1 2 3 ए सेट है और बी सेट ये है हमारे पास 5 6 7। तो 1 का एक बार पेयर इसके साथ, एक बार 1 का पेयर 6 के साथ और एक बार 7 के साथ। तो ऑर्डर पेयर बनते हैं। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, मतलब क्या होता है, ये वाला जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए और 2 एलिमेंट ऑफ बी। तो एलिमेंट ऑफ ए का पहला एलिमेंट के ऑर्डर बनेंगे 1 का 5 के साथ, ऑर्डर पेयर ये सेट बनेगा एक 1 का 5 के साथ ऑर्डर, और इसके बाद 1 का 6 के साथ, और उसके बाद 1 का 7 के साथ। ये हमने पहली एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं कि ए और बी का क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो एक का 5 के साथ और एक का 6 के साथ और एक का 7 के साथ, ये क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। उसके बाद देखो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2 5 और 2 6 और 2 7। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 5 3 6 और 3 7। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमें अब जो नया जो टॉपिक है वो क्या है, ये तो हमारे पास पीछे का टॉपिक था 2.1 एक्सरसाइज का। नया जो टॉपिक होगा हमारे पास आर रिलेशन होगा। आर रिलेशन दे रखा होगा कि ए आर रिलेशन R to A या A to B, मतलब आर रिलेशन जो होगा वो किससे होगा, A to B से, मतलब ए और बी के अंदर से आर रिलेशन होगा। इसके अंदर कंडीशन दे रखी होगी आपको, आर रिलेशन जो आर जो सेट बनेगा, आर जो, अब ये मान लो कि आर सेट जो बनेगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। ए टू बी का मतलब होता है ए और बी का क्रॉस से जो है वो आर जो है नया सेट बनेगा। वो सेट क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी, जैसे आर और एक्स कोमा वाई जो है, और एक्स और जो कोमा वाई, एक्स यहाँ पे पहला जो ये वाला है एलिमेंट, और दूसरा जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और दूसरा जो एलिमेंट है, इसकी कंडीशन दे रखी होगी। ये कैसे होगा कि y इज इक्वल टू में कोई कंडीशन दे दे कि y जो है x प्लस में कितना है हमारे पास, ये दे दिया जाए कि x प्लस में 4 है। तो यहां से और सच दैट, और ये दे रखा हो कि सच दैट, और या फिर ऐसे सच दैट का मतलब, और यहाँ पे x जो है, x तो बिलोंग कर रहा है किससे, a से, एंड
y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, b से। तो ये हमारे पास कंडीशन दे दी। तो ये r जो है वो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी हो, तो अब हमारे पास r जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, अब ऑर्डर पेयर x और y जो है वो a से और b से होगा। x की वैल्यू a से बनेगी और b की वैल्यू कहां से बनेगी, y से। तो देखो अगर हमारे पास x का मान 1 हो, देखो इस सेट को लेके चले, इस सेट के अंदर से ये मान लेके चले x का मान अगर 1 है तो y का इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 है तो y का यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद अगर यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं, x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 और 4 6, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर x का मान यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 रखने से ये क्या इतना आ जाता है, 3 रखें तो ये कितना आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे ये वाला R सेट बन चुका है। तो R जो सेट है वो किसके अंदर से बना है, A क्रॉस B से। तो हमारे पास यही हमें करना पड़ेगा कि R रिलेशन दे रखा होगा और उसके लिए कंडीशन दे रखा होगा कि A टू B है या फिर A टू A है, मतलब एक सेट भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं कि ये जो R सेट है वो किस में से निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू में x प्लस वाई ये दे दिया, और सच दैट हमें ये दे रखा है कि a और b से ये बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R सेट बन जाएगा। ऐसे ही कोई और कंडीशन दे दे हमारे पास, एक कंडीशन और देख लेते हैं। जैसे R जो है रिलेशन किससे बिलोंग करेगा, a टू b। उसके बाद R के लिए कंडीशन दे दे हमें कि R जो है x, y है और x और y जो है वो किससे मिलकर बनेगा, x, y जो है वो किससे मिलकर बनेगा कि y इज इक्वल टू में हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि x प्लस में 5, x प्लस 5 कर लो या फिर x प्लस 2 कर लो, जो भी वैल्यू हमारे पास कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, 2 प्लस में 3, 5, 4, 6, या फिर जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही दे रखा हो, ये दे रखा हो कि x y जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए x के, तो कुछ भी कंडीशन हमें दे रखी हो तो x प्लस में 2 दे दिया जाए। तो और ये दे दिया जाए कि सच दैट यहाँ पे x जो है वो तो बिलोंग कर रहा है a से और y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से। ये सेट बनेगा R। तो R जो सेट होगा वो अब क्या होगा हमारे पास, R इज इक्वल टू में जब हमारे पास x का मान 1 रखते हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, क्या 3 बी सेट के अंदर है, नहीं है। तो ये जो कुछ बनेगा हमारे पास 1,3 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1,3 ना तो इसके अंदर है क्योंकि a टू b है, मतलब R जो रिलेशन बनेगा वो कंप्लीट इस a टू b में से बनेगा, यहां से इस कंडीशन में से बनेगा। अगर हम क्या करें, x की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले प्लस 2 करें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या 2 और 4 का कोई रिलेशन है, नहीं है। तो उसके बाद अगर x की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, 3 प्लस 2 कितना आ जाता है 5, क्या ये रिलेशन हमारे पास है, ये वाला अगर 3 है तो ये 5 है, तो ये रिलेशन हमारे पास है। तो एक 3,5 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आ गया, एक ही ऑर्डर पेयर बना है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिलेशन, कोई भी हमारे पास कंडीशन आ सकती है रिलेशन के बारे में, लेकिन अगर और वो हमें सोल्व करनी होती है। ऐसे ही एक कंडीशन और ले लें कि यहाँ से कि R जो रिलेशन है वो बिलोंग कर रहा है A टू B बिलोंग करेगा, और R जो होगा वो हमें दे रखा हो कि कंडीशन ये दे रखी हो कि R इज इक्वल टू में x, y जो होगा, x, y जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा कि y इज इक्वल टू में कंडीशन दे रखी है हमारे पास y जो इक्वल है, किसके इक्वल है, x प्लस 5 के इक्वल है। और सच दैट हमारे पास x जो है वो तो बिलोंग कर रहा है a से और y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से। तो ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो यहां से हमारे पास R जो सेट है वो क्या बनेगा, तो R सेट देखने के लिए देखते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तो R सेट क्या बनेगा, x की वैल्यू जब हम 1 लेके चलते हैं, क्योंकि x जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है a से, तो x की वैल्यू निकलेगी तो y की, x की पुट कर देंगे तो y की अपने आप आ जाएगी। तो यहां से जो सेट बनेगा, अगर x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू इसमें 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद हमारे पास अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं, ये वाले 2 ले लें और 2 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 2 और 5 कितना आ जाएगा 7।
क्या 2 और 7। उसके बाद देखो अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 तक ही वैल्यू है ए सेट के अंदर, और x की वैल्यू यही लेनी है, और y की वैल्यू b अपने आप बननी चाहिए। उसके बाद ये 3 लेते हैं तो ये 8 बन जाता है। तो अब ये बताओ क्या ये बात ठीक है या गलत है। तो देखो क्या हमारे पास 3 और 8 का जोड़ा बन सकता है। क्या 8 जो है वो ए बी सेट के अंदर प्रेजेंट है। 8 जो है क्या वो बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा नहीं बन सकता। तो आर का जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा बस 1,6 और 2,7। मतलब जो हमारे पास ये जो आर रिलेशन बनता है वो हमें देखना होता है कि ए और बी जो ये कंडीशन दे रखी इससे अलावा अलग बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अब हमारे पास ये वाले 1 2 3 यहाँ तक ही रहने चाहिए, और ये 5 6 और 7 तक रहने चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये मिलेगा कि आर रिलेशन मिलेगा हमारे पास, और ऊपर कंडीशन दे रखी होगी कि ए टू बी है या ए टू ए मिलेगा, कि अगर एक ही सेट मिला तो ए टू ए मिल जाए, या फिर कोई ए टू बी दो मिल जाए, एक ही कंडीशन मिलेगी, तो उस हिसाब से भी हम क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये मतलब हमें ये समझने को मिला है कि ए टू बी ये तो कंडीशन दे रखी होगी कि आर रिलेशन कहाँ से निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात हमें ये दे रखी होगी कि आर रिलेशन जो है उसके लिए कंडीशन दे रखी होगी कि ये कंडीशन है, और हमें ये पूछा गया होगा कि ये वाला सेट हमें बना के दिखाना है, और ये वाला बनाने के बाद हमें 2 या 3 प्रकार की बातें पूछेंगे। तो वो बातें क्या हैं, एक तो पूछेंगे आपसे डोमेन, एक पूछेंगे रेंज, एक पूछेंगे हमारे पास एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एक होती है इमेज और एक होती है प्री इमेज। ये कुछ बातें हैं हमारे पास। और एक पूछेंगे सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, एक पूछेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये कुछ बात है हमारे पास इस क्वेश्चन इनके अंदर, ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये बनाने के बाद हमें ये आंसर में ये पूछा गया होगा कि ये वाली चीज क्या है और ये कंडीशन क्या है। तो ये हमें बताने के लिए एक आकृति को मैं, एक कंडीशन को मैं रख लेता हूँ, बस इस वाली फर्स्ट जो कंडीशन मैंने करवाई थी इसको रख के, और मैं इन क्वेश्चनों का जवाब देना चाहता हूँ। और तो देखते हैं हमारे पास अब यहां से डोमेन क्या होती है। जो ये आर सेट बना है इसके अंदर डोमेन क्या होती है, जो पहली जो वैल्यू होती है, ये जो पहले जो वैल्यू है 1 2 3, ये वाली क्या होती है डोमेन। तो हमारे पास अगर स्पेशल यही पूछा गया है कि डोमेन लिखो, तो डोमेन इज इक्वल टू में डोमेन, डोमेन का एक सेट बन सकता है, क्या है वो 1 2 और 3। जो पहले होती है आर सेट के अंदर वो डोमेन होती है, जो पहले आती हैं वो होती है डोमेन। और रेंज क्या होती है, जो बाद में होती है, बाद में क्या है 5 6 7। अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास रेंज है। तो रेंज क्या होती है जो बाद में आती है। तो रेंज के बारे में पूछा जाता है, तो रेंज इज इक्वल टू में 5 6 7। अब ये नहीं है कि हमारे पास ए और बी सेट लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ए डोमेन जो है वो ए सेट है और रेंज जो है वो बी सेट है, ये नहीं। हमारे पास जो आर रिलेशन जो सेट बनेगा हमारे पास, उसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो होती है डोमेन, और बाद में जो वैल्यू होती है वो होती है रेंज। उसके बाद एरो डायग्राम, एरो डायग्राम अगर बनाएं इस कंडीशन का, तो एरो डायग्राम, अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि x तो a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। तो x a से और y b से, तो हमारे पास एरो डायग्राम क्या होगा, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के अंदर ये वाला जो है पहली जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, वही सेट कंप्लीट लिख देना हमें। पहली जो वैल्यू है वो ए सेट से, दूसरी वैल्यू बी सेट से। तो ए सेट के अंदर वैल्यू क्या क्या है 1 2 3, और बी सेट के अंदर वैल्यू क्या क्या है हमारे पास 5 6 7। तो अब एरो डायग्राम बनाना है, तो एरो में क्या हमारे पास
1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ, तो ये हो गया। उसके बाद 2 का रिलेशन किसके साथ, 6 के साथ, तो 2 का रिलेशन 6 के साथ, ये आ जाएगा। उसके बाद 3 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ, तो 3 का रिलेशन 7 के साथ। तो ये होता है एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो तीसरी चीज ये हमारे पास एरो डायग्राम। तो मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दी, एरो डायग्राम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज हमें क्या, फोर्थ चीज हमें चाहिए इमेज और पर इमेज। अगर देखो इमेज की बात करूं, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो, मान लो शीशे के सामने खड़े हो, तो शीशे में जो आपकी जो इमेज बनती है वो आपकी क्या होती है, इमेज होती है। शीशे में आपकी इमेज होती है और वास्तविक आप यहाँ होते हो। तो आप ऐसे ही अगर मैं बात करूं, 1 ये बड़ा 1 है, इसके सामने क्या है, 5 है, तो 1 के सामने जो 5 है ये तो इसकी क्या होती है, इमेज होती है। और तो इमेज 1 की 5 इमेज है, 2 की 6 इमेज है और 3 की 7 इमेज है। तो ये वाली जो है इस इन सब की ये क्या है, इमेज है। ये क्या होती है, इमेज होती है। ये वाली क्या होती है, इस तरफ वाली इमेज होती है। और ये वाला जो होता है, इस तरफ का जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो अगर बात करूं मैं पर इमेज, इमेज से पहले की बात है। इमेज जो है, आप खुद अगर शीशे के अंदर देख रहे हो तो आप तो क्या है, वास्तविक हो, और जो शीशा है उसमें आपकी इमेज दिख रही है। तो आपकी प्री इमेज क्या है, मतलब वास्तविक जो चीजें क्या है, इमेज से पहले क्या था, इमेज से पहले क्या था, आप खुद थे। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी इमेज 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है और 3 की 7 है। लेकिन इससे पहले आप क्या थे, वो आपकी क्या है, प्री इमेज, वो होती है प्री इमेज। तो हमारे पास ये पहली वाली जो वैल्यू होती है वो तो होती है प्री इमेज, और लास्ट ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है इमेज। तो हमें ये चीजें भी पता चलेगी इमेज और प्री इमेज की। अब आते हैं सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हमें जो कंडीशन दे रखी होगी उसमें ये बोला जाएगा आपसे कि सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब हमारे पास सेट बुल्डर फॉर्म कौन सी होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट चैप्टर के अंदर रोस्टर और फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि रोस्टर और सेट बुल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और सेट बुल्डर फॉर्म कौन सी होती हैं, देखो जो रोस्टर फॉर्म होती है वो तो देखो ऐसी संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली जो आर रिलेशन है इसका हमें बताना है कि सेट बुल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो आर जो रिलेशन है उसकी सेट बुल्डर फॉर्म कौन सी है, रोस्टर फॉर्म तो ये होगी जो हमारे पास 1, 5, 2, 6 और 3, 7। तो रोस्टर जो फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास, क्वेश्चन में ये बोल रखा होगा कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, आर की रोस्टर फॉर्म तो क्या है हमारे पास 1, 5 और 2, 6 और हमारे पास 3, 7। ये इसकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और जो हमारे पास सेट बुल्डर फॉर्म होती है, सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, तो ये क्या है हमारे पास आर की जो सेट बुल्डर फॉर्म है वो ये कंडीशन जो दे रखी थी वो हमारे पास सेट बुल्डर फॉर्म होती है। जैसे इसमें कंडीशन दे रखी है x, y जो है वो कहां से बनेगा, x y इक्वल टू में कंडीशन दे रखी है x प्लस में 4, और r जो सेट है वो ये दे रखा है, और हमारे पास और सच दैट x जो है वो तो बिलोंग कर रहा है a से और y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म ये होती है, ये वाली जो है वो तो होती है सेट बुल्डर फॉर्म, और ये वाली जो होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म। और इमेज, पर इमेज, डोमेन, रेंज, एक आता है टॉपिक कोडोमेन का, वो आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे मैं एक ये टॉपिक और बच गया ये बता दूंगा। तो एक बार आप इसको नोट करो कि क्या होता है डोमेन, क्या होती है रेंज, क्या होती है प्री इमेज, इमेज क्या होती है, एरो डायग्राम क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बुल्डर फॉर्म क्या होती है, और हमारे पास आर जो रिलेशन है, कोई हमारे पास एक कंडीशन दे रखी होगी। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है
तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। और ये अगर समझ में आ गया तो हमारे पास +2 क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, तो वो वाला चैप्टर भी हमें क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको देखो।